से बड़ी खबर की लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी को लेकर अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से जो बयान दिया गया उसने विवाद को और गहरा दिया है और अब इस मामले में विपक्ष भी आर पार के मूड में है। कांग्रेस इस मामले को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दावा किया था कि 4 फरवरी को पीएम लोकसभा में आते तो उनके साथ कुछ गलत घट सकता था, इसीलिए मैंने ही पीएम से लोकसभा में नहीं आने की गुजारिश की थी, जिसे उन्होंने मान लिया था। दावा यहां तक किया गया कि कांग्रेस की महिला सांसद पीएम पर हमला भी कर सकती थी। लोकसभा स्पीकर ने किसी महिला सांसद का नाम भले ही नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणी से बवाल मच गया है। लोकसभा स्पीकर पर आरोप लग रहे हैं कि पीएम मोदी को बचाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया है और अब कांग्रेस की तरफ से स्पीकर के दावे पर उन्हें घेरने की तैयारी कर ली गई है। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है। इसमें कांग्रेस सांसद ज्योतिमानी, वर्षा गायकवाड़, आर सुधा, गेनी बेन ठाकुर, के काव्या और शोभा बच्छाओ को शामिल किया गया है। ये वो सांसद हैं जिन पर लोकसभा स्पीकर ने बिना नाम लिए आरोप लगाए थे। ये पीएम पर हमला कर सकते थे। अब सांसदों की ये टीम प्रियंका की देखरेख में काम करेगी। लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। स्पीकर से यह सवाल भी किया जा सकता है कि उनके पास ये खबर कहां से आई कि कांग्रेस की महिला सांसद पीएम पर हमला करने वाली थी। कांग्रेस सांसदों का कहना है कि लोकसभा स्पीकर की टिप्पणी पूरी तरह से गलत थी, इसे टाला जा सकता था। स्पीकर ने गतिरोध दूर करने की जगह टकराव को बढ़ावा दिया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी को बचाने के लिए ही स्पीकर ने ये टिप्पणी की है। स्पीकर सरकार के दबाव में दिखाई दे रहे हैं, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि पीएम संसद में नहीं आएंगे, क्योंकि वो विपक्ष का सामना करने से डर रहे हैं। ऐसे में लोकसभा स्पीकर खुद सवालों में फंस गए। इसे लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्या कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है जो अध्यक्ष की संवैधानिक शक्तियों को दबा दे? क्या बाहरी शक्तियां या कार्यपालिका अब संसद के प्रबंधन में हस्तक्षेप कर रही हैं? तो स्पीकर साहब का जो भी फैसला रहा हो, मुझे नहीं मालूम, तो अखबार में जो लिखा है वो कि कोई इतना पावरफुल हो जाएगा कि स्पीकर को दबा देगा। तो हामिद अंसारी ने सवाल उठाया है कि संसद के अंदर सुरक्षा स्पीकर के कंट्रोल में होती है। अगर महिला सांसद विरोध भी कर रही थी तो उन्हें पीएम के रास्ते या उनकी चेयर के पास से हटाया जा सकता था, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमले के आरोप ही लगा दिए गए हैं। सरकार की रणनीति और स्पीकर के बयान के बाद साफ दिख रहा है कि अगले सप्ताह भी संसद में गतिरोध बना रहेगा। संसद में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, तो कांग्रेस ने भी सरकार को घेर लिया है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुई ट्रेड डील को लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है और अब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। साथ ही भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बड़ी बात कह दी है। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर कई सवाल दाग रहा है, तो दूसरी तरफ दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते का फ्रेमवर्क जारी किया है। साथ ही इसे जल्द लागू करने और अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करने का ऐलान किया है, जिसके बाद पीएम मोदी ने इसे लेकर एक्स पर पोस्ट किया कि भारत और अमेरिका के लिए खुशखबरी, हम दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमत हो गए हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। तो वहीं इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा था कि हमने व्यापार, रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने समेत कई विषयों पर चर्चा की। भारत रूसी तेल खरीदना बंद करने और अमेरिका वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हो गया है। इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोगों की जान जा रही है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर जारी किए गए संयुक्त बयान पर अब घमासान मच गया है। एक तरफ इसकी वाहवाही हो रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि इस व्यापार समझौते से अमेरिका को फायदा होगा, भारत को नहीं। इससे हमारे किसानों, व्यापारियों और छोटे व्यवसायों को भारी नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता के लिए जरा भी चिंता नहीं दिखाई है। उन्होंने हमारे बाजार खोल दिए हैं और उन्हें ट्रंप के हवाले कर दिया है। मोदी डर के मारे ऐसा कर रहे हैं। एप्स्टीन कांड के दबाव में वो देश को होने वाले नुकसान की परवाह किए बिना खुद को बचाने के लिए बेताब हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारत को कमजोर करता है और हमारे राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालता है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भी खड़े हो रहे हैं।
30 साल पुराने मामले को पप्पू यादव की गिरफ्तारी की वजह बताया जा रहा है, लेकिन पप्पू ने इसे राजनीतिक साजिश बताया है। यहां तक दावा किया है कि उनकी जान संकट में है। तो क्या है पप्पू यादव की गिरफ्तारी की असली वजह, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना पुलिस ने 6 और 7 फरवरी की दरमियानी रात उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई 31 साल पुराने मामले में की गई है। गिरफ्तारी के बाद सांसद की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें IGIMS और PMCH भेजा गया। कोर्ट ने उन्हें 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में अस्पताल में ही रहने का आदेश दिया है। दरअसल ये विवाद मकान मालिक विनोद बिहारी लाल की तरफ से दर्ज कराए गए धोखाधड़ी के मामले से जुड़ा है। आरोप है कि पप्पू यादव ने निजी इस्तेमाल के लिए घर किराए पर लिया था।